यही प्यार था जो 80 दिन में मैंने कमाया, बाहर भी और घर के अंदर भी। घर से जब निकला तो सारे लोग बड़े परेशान थे और रोने लगे, तो मैं भी रो मैं भी रोने लगा उनको देख के। गेम के चक्कर में देखो एक दूसरे को भला बुरा कहते हैं लोग, पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो सब आपस में अच्छे ही हैं और सबसे मेरी अच्छी बनती है। पता नहीं मेरे लिए खुद शॉकिंग है कि यार उन्होंने ऐसे पहले कैसे बोल दिया। मैं सोशल मीडिया पे जब चेक कर रहा था तो उनकी वीडियोस हर जगह वायरल हो रखी थी कि मृदुल को निकाल दिया जाएगा 80 से 85 दिन के बीच में, और वो हुआ। तो मैंने कहा यार इन्हें ऐसी सब चीजें कैसे पता है, पर अब जो है अब वो है, क्या कर सकते हैं। राम राम जी, कैसे हो आप सब। मैं आपका छोटा भाई मृदुल और आप देख रहे हैं IWM बज़। हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हमारे साथ एक ऐसे कंटेस्टेंट जिनके इविक्शन के बाद सभी घर वाले इमोशनल होते हुए नजर आए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मृदुल से। सो फर्स्टली मृदुल, राम राम जी। सब काफी शौक है, क्या कहना चाहेंगे? आपके इविक्शन ने ऑडियंस को भी काफी रुला दिया। तो मैम यही प्यार था जो 80 दिन में मैंने कमाया, बाहर जी। भी और घर के अंदर भी। घर से जब निकला तो सारे लोग बड़े परेशान थे और रोने लगे, तो मैं भी रो मैं भी रोने लगा उनको देख के। पर मैंने कहा जब नॉमिनेशन की बात आती है तो वोट तो डाल देते हो, पर अब रो के दिखा रहे हो। पर फरहाना गेम भी के चक्कर इमोशनल में, हो गई हाँ आपके गेम के चक्कर में देखो एक दूसरे को भला बुरा कहते हैं लोग, पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो सब आपस में अच्छे ही हैं और सबसे मेरी अच्छी बनती थी। मृदुल, अगर बात किया जाए स्टार्टिंग से, हम बात करते हैं आपकी जर्नी से। हम्म। स्टार्टिंग में जब आए तो काफी प्यार मिला, सबने आपकी जो मस्ती थी काफी एंजॉय किया। फिर नटालिया और आपका एक जो केमिस्ट्री बना शो में, वो एक अलग ही ट्विस्ट लाया शो में स्टार्टिंग में ही। क्या कहना चाहेंगे नटालिया की? नटालिया के साथ दोस्ती कैसी थी? वाज इट लाइक रियल, और कि सिर्फ आ, शो तक ही था वो? नहीं नहीं, रियल अभी तो मैं उससे मिला भी नहीं हूँ, और स्टार्टिंग के 2 या 3 हफ्ते तक थी वो। उसके बाद से तो 80 दिन ऐसे लगते थे जैसे नतालिया कभी थी ही नहीं। मतलब समझ रहे हो ना कि उस घर में एक एक दिन भी बहुत भारी पड़ता है, बहुत बड़ा लगता है एक दिन भी, क्योंकि आपके पास फोन नहीं होता, कोई चीजें नहीं होती, आपके पसंद के लोग नहीं होते। तो मैं 80 दिन तक रहा, तो वो दूसरे या तीसरे वीक में निकल गई थी नतालिया। पर वो अच्छी थी, प्यारी है, और हमारी बात अच्छे से होती थी, और सारे लोगों ने छेड़-छेड़ के, मतलब उनको ऐसा वाला वो बना दिया था कि एंगल बना हाँ, दिया वो था। ऐसा लगता था कि बड़े साथ में डांस करते पर रहते हैं यार, उनको बड़े लगता अच्छे था लगते हैं। कि आपका जो इविक्शन हुआ है, उनको ऐसा लगता था कि आपने उनसे एक तरफा कर दिया था। मतलब आपको नए दोस्त मिल गए थे, इसलिए अ, जो नटालिया है उसने बसीर और बाकी लोगों को चूज किया। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सब फालतू की अफवाहें और बिना मतलब की बातें हैं। वो अपना गेम खेल रही थी, तो मुझे लग रहा था कि अब शायद इस बॉन्ड को फिर ज्यादा बना दिया जाएगा, बहुत ज्यादा सीरियस कर दिया जाएगा। तो मैं उससे पहले से थोड़ा फ्री छोड़ना चाहता था कि आप सबसे घर में बात करो, सिर्फ एक के साथ ऐसे बंद के रहने की जरूरत नहीं है आपको। तो आप घर में सबसे बात करो, और उसके बाद में ऐसा हुआ, फिर उसके बाद वो निकल ही गई, तो फिर आगे कोई बात ऐसी नहीं हुई। फिर उसके बाद अगर अब बात किया जाए, हमेशा आपको सलमान खान आते थे वीकेंड के बारे में, कुछ ना कुछ बोलकर जाते थे और इमोशनल हो जाते थे आप, क्योंकि आप सोच में पड़ जाते थे कि मैंने ऐसा किया है जो मुझे डांट पड़ रही है। और हमेशा यही कहा जाता था कि आप दिख नहीं रहे हो, आप दिख नहीं रहे हो। आपको कभी ऐसा लगा कि आपको बिना वजह का टारगेट किया गया था थ्रू आउट द वीकेंड का वार? इवन लास्ट वीकेंड के वार में भी आपको टारगेट किया गया था, ये बोलकर कि आपने फरहाना को धक्का मारा, जो कि हमें अभी तक वो क्लिप मिला नहीं है। हाँ, तो मैं उस वो क्लिप मैंने भी देखी, और फरहाना को भी उस चीज़ ने, फरहाना ने भी कभी उस चीज़ को पॉइंट आउट नहीं किया कि मृदुल ने आज मेरी कौन ही मारी है। तो फिर इस चीज़ पे कोई बात आगे हुई ही नहीं, उसने घर में भी कभी किसी से नहीं बोला, ना मेरे से कभी बोला। तो हम लोग ये थे कि यार शायद कैमरे में देखने में ऐसा लगा होगा, लेकिन हमने तो ऐसा नहीं किया। तो फरहाना ने भी कभी कुछ नहीं बोला, मैंने भी उससे कभी कुछ इस बारे में फिर नहीं बोला। तो लेकिन वीकेंड के बाद में हमेशा टारगेट हो ही जाना, मतलब वो हो रहे सलमान थे। खान आ रहे थे, देख बार बार एक ही चीज बोल रहे मैं थे कि मृदुल दिख नहीं रहे, मृदुल दिख नहीं रहे। देखो क्या है कि मैंने उस बात पे कोई ऑब्जेक्शन बिल्कुल नहीं उठाया। मैं भाई से मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, और मुझे लगा कि यार ठीक है, इतना बड़ा आदमी मुझसे कोई कह रहा है तो मुझे सुधार ही करना चाहिए। तो एक दिन तो मैं रो ही पड़ा। मैंने कि भाई मुझे करना क्या है ये तो बता दो। जैसे सब रहते हैं मैं भी अच्छे से रह रहा हूँ, जैसे कोई चीज़ आती है मैं भी अपने उसमें स्टैंड लेता हूँ, बोलता हूँ चीज़ें। मैंने कहा पर मुझे ऐसे ओवर तरीके से कुछ करना है, मैं कोई बहुत बड़ा गेमर तो हूँ नहीं जो मैं उस तरीके से कुछ प्ले करूँ या सब कुछ बिल्कुल स्ट्रेटजी के साथ करूँ। तो मैं उनकी बस बात मान लेता था, और कहता था ठीक है मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, क्या पता अगर भाई बोल रहे हैं, तो मैं बस उनकी बात मान के खुद को सुधारने की कोशिश करता था, और क्या ही करूँ। कैप्टेंसी के बारे में बात किया जाए तो आपके कैप्टेंसी में काफी लोगों ने बैक स्टेप लिया था। सबसे पहले तो खुनिका थी, फिर हम्म। बाद में फरहाना, फिर तानिया, इन सब हो गए थे। आ, फ- विकेश बोल दिया गया था हम्म। आपको,
जब सलमान जी आके विकेट कैप्टन बोल दिए तो वो मोमेंट आपके लिए कैसा था? नहीं नहीं, क्या हुआ कि पूरे घर में जो 5 लोग थे वो रात दिन चिल्लाते थे कि स्ट्रॉन्गेस्ट कैप्टन, स्ट्रॉन्गेस्ट कैप्टन। और पहला ऐसा कैप्टन जिसके लिए पूरा घर खड़ा हो गया था जब जरूरत पड़ी, सबने झाड़ू पकड़ ली थी कि ले हम करेंगे तेरे लिए काम। लेकिन क्या हुआ था उस वक्त वो लोग नॉमिनेट हो गए थे, तो कुछ कुछ लोगों को बुरा लगा, या फिर कई कई लोगों की आदत ही ऐसी है कि हर बात पे ड्यूटी छोड़ते हैं, जैसे कि फरहाना मैडम ने छोड़ दी। वो मेरी कैप्टनसी में नहीं, वो सबकी कैप्टनसी में काम छोड़ देती है और काम करना ही नहीं चाहती। तो क्या है कि उन्होंने छोड़ी, और कोनिका मैम ने जब छोड़ी तो पता नहीं कि मैंने उन्हें समझाया भी, और मुझे बहुत ज्यादा कुछ बुरा ना लगा। मैंने कि ठीक है मैम, कोई दिक्कत नहीं, आप, मैं भी चाहता हूँ आप शांत रहो और आराम से अपना काम करती रहो। मैंने कि मत करो कोई काम, आपको खाना बैठे हुए मिलेगा। पर आपने काफी अच्छी एक बात बोली थी उस समय, और आपने कहा था कि जैसे मैं अपनी दादी और बड़े लोग को घर पे खाना खिलाता हूँ वैसे मैं आपको खिलाऊंगा, और नेक्स्ट डे आपने पोहा अपने हाथों से उनको दिया था। वो काफी तारीफे वाली बात थी, जो आपकी ये छोटी छोटी बातें जो ऑडियंस का दिल छुआ था। वाकई में क्या है कि होता ही है ना घर में, ऐसा हमारे घर में बूढ़े बाबा दादी भी तो होते हैं जो काम नहीं करते बेचारे, ऐसी एज हो जाती है उनकी कि उनसे होता नहीं है, वो कर भी नहीं पाते, तब भी उनकी रेस्पेक्ट तो करी जाती है ना, खाना उन्हें दिया जाता है ना जगह पे। तो मैंने कहा था, मैंने कि मैम खूब काम कर लिया आपने, अभी काम करो 4 दिन वाकई में आप रेस्ट पे रहो, मैं आपको बेड पे खाना ला के दूंगा। पर आपको नहीं लगता कि फरहाना और मोनिका की वजह से एक अलग मृदुल हम सबको देखने को मिला? क्योंकि जब मृदुल गुस्सा हुए थे तो सबने वो अप्रिशिएट भी किया था, ऑडियंस ने काफी अप्रिशिएट किया था, बिकॉज उस समय मृदुल ने अपने होशो हवास छोड़कर सब कुछ फरहाना को बोल दिए थे, जो आज तक उन्होंने कभी उसके फेस पे नहीं बोला था। क्या कहना चाहेंगे? हाँ तो वो बढ़िया था, वो मेरे लिए फनी भी था, मैं गुस्से भी था, वो मिक्स वो इमोशन थे उस चीज में। मैं उसको बहुत समझाया पर वो जब नहीं समझ रही थी पर वो तो फिर मैं सच थे उसको आपकी तरफ से। हाँ बिल्कुल, और क्या, मैं बिल्कुल जो इमोशन आ रहे थे उसके लिए वो मैंने उसके सामने रख के उससे कहा। फिर वो बहुत ज्यादा पोकबाजी कर देती है तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ उससे बोलना पड़ता है। बात करते अब तान्या की। हाँ। तान्या को आपने फर्स्ट डे से ही डिकोड करना स्टार्ट कर दिया था। आपने और गौरव ने मिलकर एक एक लिंक ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया था कि तान्या कब क्या बोलती है, और आपने उसकी कई सारे चीजें उनके मुंह पे कन्फ्रंट भी की, और वो सोचकर वो हैरान भी हो गई थी। क्या कहना चाहेंगे इस पे? कुछ क्या नहीं, तान्या के बारे में आपको काफी कुछ पता था पहले से? नहीं नहीं, काफी कुछ नहीं, जितना रील्स पे एक दूसरे के बारे में पता चल जाता है बस उतना ही पता था। मैं कोई कुंडली लेके थोड़ा ना बैठा हूँ। लेकिन यह है कि अंदर जब घर घर में जब आप गए हो, जिसको जानते हो उसी की तो बातें करोगे, और उस घर में है क्या करने के लिए? कोई आप ट्रैक्टर तो चला नहीं सकते हो, तो आप वहाँ घूम रहे हो, बैठे हो, खाली बैठे हो, जिसके बारे में जो आपको समझ में आता है बैठे बातें करने लगते हो। तो वो फनी बातें करती थी, इतनी बड़ी बड़ी हवाबाजी करती थी, तो हमें बैठ के हम भी फ्री टाइम में बात कर लेते थे, अच्छा अच्छा ये वाली बिल्डिंग भी तुम्हारी है, ये कंपनी भी तुम्हारी है। बाकी और कुछ ऐसा सीरियस कुछ वैसा नहीं था कि हम। बट मुझे तो आप जब घर पे जा रहे थे इसकी जस्ट पहले आप एक लाइफ गए थे, और वो लाइफ में आपको तान्या के एक्स बॉयफ्रेंड भी मिले थे। क्या कहना चाहेंगे इस पे? और ये सवाल तान्या ने भी आपको पूछा था कि लाइफ से कुछ बातें हुई थी, वो हाँ सब नहीं, कुछ। मुझे जितना उसके बारे में पता था मैं एक बार बात कर रहा था, तो फिर उसने अपने आप बोला कि मैं जानती हूँ तू किसकी बात कर रहा है। मैंने कि तू कैसे जानती है? मैंने देखा था उसको तेरी लाइफ पे। मैंने कि अगर तूने देखा है तो मतलब फिर तो पक्का है कोई। मतलब तान्या आपको फॉलो करती थी? हाँ वो जानती होगी मुझे, और क्या, क्योंकि 14 दिन 15 दिन पहले से मेरी वो वोटिंग चल रही थी, तो पूरी एक अलग ही माहौल भरा हुआ था पूरे सोशल मीडिया पे, तो ये सारे लोग देख रहे होंगे, नोटिस किया होगा फिर। इसलिए उन्होंने आपको आते ही भाई बना लिया तुरंत। हो सकता है, हो सकता है भाई। मृदुल, अगर बात किया जाए गौरव के साथ बॉन्डिंग के बारे में, गौरव काफी इमोशनल हुआ है आपके इविक्शन के बाद। उन्होंने अपने आप को ब्लेम करना स्टार्ट किया कि मैंने क्यों उनको अपने पार्टी में लिया, और वहीं फरहाना ने भी बोला कि गौरव ने ओवर शेडो किया मृदुल को। क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, दूसरे लोग जो कहते हैं उन्हें कहते रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, मेरा भाई है, बढ़िया है, अच्छा आदमी है। उसने कभी कुछ ऐसा नहीं किया, और वो अपने आप को दोष इसलिए दे रहा होगा क्योंकि जब कोई चीज़ हो जाती है तो आदमी सोचता है ना कि मैं काश ये ना करता तो ऐसा ना होता। तो अब वो परेशान होगा मेरे जाने के बाद, तो इसलिए अपने आप को ही दोष दे रहा है कि मैंने शायद कोई गलती करी है, पर उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो अच्छा खेले, मस्त रहे, यही मेरी वो है उसके लिए। शुभकामनाएं कि मस्त रहे गौरव भाई, कोई टेंशन की बात शहबाज के साथ स्टार्टिंग में थोड़ी खट्टी मीठी नोकझोंक थी। नहीं। क्या आप जो वो खट्टी मीठी नोकझोंक एक अच्छी दोस्ती में बनी है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमने कभी नहीं सोचा था कि मृदुल और शहबाज एक साथ अच्छे दोस्त बनते हुए नजर हाँ नहीं आएंगे, क्या, क्योंकि एक कॉम्पिटिटर के तौर पे स्टार्टिंग में आप गए थे। बिल्कुल जब मैं घर में पहुंच गया और वो वाइल्ड कार्ड के तौर पे जब आया घर में, तो मैंने सोचा कि यार बाहर की जो चीज़ थी उसमें मैं जब आ चुका हूँ जीत के,
तो ये भी तो अपना भाई है यार, ऐसा इसने क्या गुनाह कर दिया है कि मेरी इससे लड़ाई कंटिन्यू रहे। तो मैंने उसे पूरा घर घुमाया, दिखाया, अच्छे से हम 2-3 दिन दोस्त रहे। तीसरे दिन उसने कोई थोड़ा-सा ऐसे मज़ाक सा किया मुझसे रात में, तो मुझे लगा कि ये जानबूझ के कर रहा है, पोकबाज़ी के लिए। तो फिर रात में मेरी उससे बहसबाज़ी और थोड़ी लड़ाई हुई, सीरियस लड़ाई हुई। लेकिन सुबह तक पता नहीं उसने क्या सोचा, क्या उसे समझाया गया है, जो भी उसे समझ में आया, तो उसने बोला कि अरे मेरा भाई है तू, मैं तेरे साथ निभा के चलूँगा हमेशा, और ये वो। फिर उसने बोला, तो मैंने कहा अच्छी बात है, कोई लड़का अपने से कर रहा है। मैंने कहा अगर तू निभाने वाला है तो हम तो जान ही निभाने के लिए जाते हैं, 100% तेरे साथ रहेंगे हमेशा। तो बस फिर उसके बाद उसने कभी नहीं बोला, हमेशा अपना भाई बन के रहा और हमेशा रेस्पेक्ट दी, बड़ा प्यार भी करता था। नो डाउट बताऊं, घर में बड़े अच्छे से प्यार से रहता था। पूरे दिन उसका यही काम था, अरे क्यूटी पाई पूरे दिन। और मेरा छोटा भाई होता तेरे जैसा होता, और मतलब बहुत सारी बात है, वो अच्छे से रहा। नो डाउट वो लड़का बड़े अच्छे से रहा और बढ़िया मौज करी फिर हमने। लास्ट में एक चीज कहना चाहूंगी मृदुल, आपका इविक्शन किसने प्रिडिक्ट किया था? आपका प्रिडिक्शन, ये जो इविक्शन प्रिडिक्शन है, तहलका ने किया था। उन्होंने बोला था कि आप 79 या 89 डेज पे आप इविक्ट हो सकते हैं, तो ये वही हुआ। क्या कहना चाहेंगे? पता नहीं, मेरे लिए खुद शॉकिंग है कि यार उन्होंने ऐसे पहले कैसे बोल दिया। मैं सोशल मीडिया पे जब चेक कर रहा था तो उनकी वीडियोस हर जगह वायरल हो रखी थी कि मृदुल को निकाल दिया जाएगा 80 से 85 दिन के बीच में, और वो हुआ। तो उन्होंने कहा यार इन्हें ऐसी सब चीजें कैसे पता है, पर अब जो है अब वो है, क्या कर सकते हैं। फैंस को क्या कहना चाहेंगे? इतना ज्यादा दोनों ने आपको प्यार दिया, काफी वोट देकर आपको अंदर मैं तो भेजा था। मैं तो सच बताऊं तो उनको आज क्या, मैं तो हमेशा से कहता रहता हूँ कि मेरे पास तो सब कुछ जो मैंने जोड़ा है, जो कमाया, वो वही लोग हैं मेरे चाहने वाले, जो मुझे रात दिन सपोर्ट करते हैं, हर हालत में सपोर्ट करते हैं। तो उनके लिए तो बस मतलब हाथ जोड़ के प्रणाम ही कर सकता हूँ मैं उन्हें, और क्या। बाकी माफ करना यार, मुझे बाहर निकाल दिया गया। आपसे प्यार रहेगा और हमेशा रहेगा। लव यू मेरे भाई। इसके बाद मृदुल कहाँ नजर आने वाले हैं? क्या कोई नया रियलिटी शो करना पसंद करेंगे खतरों की खिलाड़ी की तरह? हाँ मैम, बिल्कुल करेंगे। जो जो चीज़ें मुझे लगेंगी कि मेरे लिए बेहतर है और अच्छी रहेंगी, मैं पक्का करूँगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू सो मच।